जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करने वाले हैं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में, जिन्हें चंद्रशेखर रावण के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन एक समय था जब उन्होंने अपने नाम से रावण शब्द को हटा दिया था। आज उनके काफिले पर उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, लेकिन सौभाग्य से उनको कोई भी हानि नहीं प्राप्त हुई है। तो युवा नेता चंद्रशेखर रावण के बारे में हम बात करेंगे, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में हम बात करेंगे, किस प्रकार से उन्होंने भीम आर्मी और आज़ाद पार्टी की स्थापना की और क्या है उनके बैकग्राउंड, उनके पीछे की जीवनी क्या है, किस प्रकार से वो राजनीति में आए और क्यों आए। तो बात करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। सहारनपुर के देवबंद में जब इनका काफिला पहुंचता है, अपनी गाड़ी से पहुंचते हैं, तो कुछ अज्ञात हमलावरों ने इनके ऊपर फायरिंग कर दी और जानलेवा हमला किया। चंद्रशेखर आज़ाद इसमें घायल हुए, इनको गोली छू के निकली और इनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। इसके बाद काफ़ी खासा नाराज़गी लोगों के अंदर देखी जा रही है और प्रशासन अपना काम इसमें कर दिया है। तो आइए बात करते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ चंद्रशेखर रावण किस प्रकार से अपने जीवन में आगे बढ़े हैं, क्या है उनका पूरा मामला। तो बात करते हैं, चंद्रशेखर रावण एक समाज सेवी भी हैं और दलित समाज के लिए कार्य करने वाले हैं। खैर, 3 दिसंबर साल 1986 में सहारनपुर उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, जहां पर स्थित घड़कौली गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम गोवर्धन दास, जो कि सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। माँ कमलेश देवी हाउसवाइफ यानी कि गृहिणी है और चंद्रशेखर आज़ाद 5 भाई बहन हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने देहरादून से कानून की पढ़ाई की है। देहरादून आपको पता ही है कि देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। चंद्रशेखर आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाह रहे थे, लेकिन सहारनपुर के एक अस्पताल में पिता के इलाज के दौरान दलितों पर हुए अत्याचार को देखते हुए समाज सेवी बन गए। यानी कि जो दलितों के ऊपर अत्याचार होता है, उसी के खिलाफ इन्होंने अपनी पढ़ाई को विदेश में जाकर ना पढ़ने के दौरान भारत में ही कंटिन्यू करते हैं और अपने समाज सेवी बनते हैं और दलितों के उत्थान के लिए काम करना शुरू करते हैं। चर्चा में कैसे आए, तो चंद्रशेखर रावण 2017 में चर्चा में आए थे। चर्चा ये थी कि उनके यहाँ जाति संघर्ष हो गया था और हिंसा के आरोपों में भीम आर्मी के मुख्य कर्ता धर्ता चंद्रशेखर को गिरफ्तार किया गया था। चंद्रशेखर की अगुवाई में 25 से अधिक युवा भीम आर्मी को संभालते हैं। और बता दें कि भीम आर्मी दलित शब्द के खिलाफ, यानी कि जिस दलित शब्द की बात की जाती है उस शब्द के ही ये खिलाफ है और अम्बेडकर वादी सोच के लोगों का स्वागत करते हैं। और भीम आर्मी की अपनी स्थापना दलित एक्टिविस्ट सतीश कुमार, चंद्रशेखर आज़ाद, विनय रतन आर इन लोगों ने मिलकर की हुई है। ये सारी चीज़ें आगे चलती रहती हैं। और इनके अगर हम प्रारंभिक जीवन के बारे में एक बार और जानना चाहें तो 3 दिसंबर 1986 का इनका जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में चटमलपुर के पास घड़कौली गांव में इनका जन्म हुआ था। चंद्रशेखर के पिता का नाम गोवर्धन दास है और माता का नाम कमलेश देवी है। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। आगे देखते हैं क्या है इनका। सबसे ज़्यादा चर्चा की तब बात हुई और सबसे ज़्यादा विवाद तब हुआ जब चंद्रशेखर रावण पहली बार अपने गांव में, जो उनके गांव का प्रवेश द्वार था, वहां पर एक बोर्ड लगाते हैं और जिस पर लिखते हैं धड़कौली वेलकम यू, यानी कि उनके गांव का नाम धड़कौली था और वेलकम यू लिखते हैं और बोर्ड पर लिखते हैं द ग्रेट चमार, यानी कि जो दलित होते हैं उन्हें चमार शब्द से संबोधित किया जाता है पुराने काल से ही। तो उसी को ये कहते हैं कि इस शब्द से भागने से अच्छा है इस शब्द को अपनाइए और अपने को महान बताइए। तो इसीलिए इन्होंने इस बोर्ड को लिखा और उस पर लिखा द ग्रेट चमार। रावण के इस कदम से जो उनके गांव के दलित थे वो तो काफ़ी खुश हुए, अपने आप को गौरवान्वित महसूस किए, थोड़ा उनको सर उठा के चलने की हिम्मत आई। लेकिन गांव के सवर्ण समाज के लोगों को, यानी कि जो वहाँ के ठाकुर समाज के लोग थे, उन लोगों को ये रास नहीं आया। इसके बाद गांव के बीच में तनाव उत्पन्न होता है और ये मामला सुर्खियां पकड़ लेता है। गांव में काफ़ी बवाल मचता है। ये इस प्रकार से चंद्रशेखर रावण आज़ाद इंडिया में छा जाते हैं, यानी कि इनका नाम
सुर्खियों में आ जाता है। अब बात करते हैं भीम आर्मी की स्थापना क्यों हुई और क्या है इसका उद्देश्य। तो भीम आर्मी की स्थापना की अगर हम बात करेंगे, इसके स्थापना का उद्देश्य क्या है, तो यह दलित चिंतक सतीश कुमार ने दलितों को उत्थान और उनके शिक्षा और सम्मान दिलाने के लिए 2014 में विनय रतन आर्य और चंद्रशेखर के साथ मिलकर भीम आर्मी भारत एकता मिशन की स्थापना करते हैं। यह भीम आर्मी का पूरा नाम है। पहली बार सितंबर 2016 में सहारनपुर के छुटमलपुर में स्थित AHP इंटर कॉलेज में दलित छात्रों की पिटाई के बाद एक विरोध प्रदर्शन के बाद भीम आर्मी का नाम सामने आया था। फिर 2017 में महाराणा प्रताप की जयंती पर तेज आवाज़ में गाना बजाने को लेकर विवाद हुआ और बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे हिंसा होने की संभावना बढ़ी और हिंसात्मक रूप ले लिया उस विवाद ने। और उसके बाद उस हिंसा में एक की मौत हो गई और 25 दलितों के घर जला दिए गए थे। इसके बाद फिर से ये चर्चा में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से दलितों के ऊपर होने वाले षड्यंत्रों, अत्याचारों के खिलाफ ये पार्टी खड़ी हो जाती है। भीम आर्मी ने लगातार लगभग 5 वर्षों तक गैर राजनीतिक संगठन के तौर पर कार्य किया, लेकिन 15 मार्च 2020 को मान्यवर काशीराम के जन्मदिन पर चंद्रशेखर ने राजनीतिक पारी की शुरुआत की और आज़ाद समाज पार्टी यानी कि ASP के नाम से राजनीतिक दल का गठन किया, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपनी पारी की शुरुआत कर चुकी है पिछले विधानसभा चुनाव के साथ। खैर, जिस दिन इसकी स्थापना हुई है उसी दिन काशीराम के द्वारा बसपा पार्टी की स्थापना की गई थी, जो मायावती जी के हाथों में है। इनके वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करेंगे तो चंद्रशेखर रावण ने अभी तक शादी नहीं की है, ऐसी बातें उनके बारे में निकल के आती हैं। बाकी चीज़ें वो जानते होंगे। खैर, तो चंद्रशेखर रावण के ऊपर जो हमला हुआ है काफ़ी दुखद है। युवा राजनीतिक है। चंद्रशेखर रावण को भारतीय राजनीतिज्ञ, वकील और दलित अधिकारकर्ता के रूप में, भीम आर्मी के संस्थापक के रूप में, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में फरवरी 2021 में टाइम पत्रिका ने उन्हें 100 उभरते नेताओं की अपनी वार्षिक सूची में भी शामिल किया था। और गोरखपुर निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा चुनाव 2022 में चंद्रशेखर रावण CM योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं। खैर, चुनाव में करारी शिकस्त प्राप्त किए थे क्योंकि योगी आदित्यनाथ स्वयं मुख्यमंत्री थे और गोरखपुर क्षेत्र जो है योगी आदित्यनाथ का एक तरह से कुनबा माना जाता है। लेकिन चुनाव लड़ना एक सांकेतिक विरोध था, विचारधारा की लड़ाई थी। फिर भी चंद्रशेखर रावण गैर दलितों के बारे में क्या सोचते हैं ये वही जानते होंगे। शोषण हुआ है, ये सत्य बात है। दलितों के साथ अपराध हुए हैं, ये भी सच बात है। लेकिन सिर्फ इन्हीं चीज़ों को लेकर आप किसी भी राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर नहीं ले जा सकते हैं। जब तक आप सभी समाज के, सभी वर्ग के, सभी धर्म के लोगों को एक साथ नहीं लेके जाएंगे, तब तक आप एक सफल राजनीतिज्ञ कभी नहीं बन सकते हैं। खैर, उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी विचारधारा है और अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं। समय के साथ साथ हर कोई बदल जाता है। पहले जब बहन कुमारी मायावती जी भी राजनीतिक दल में आई थी तो वो भी सवर्णों का विरोध करती थी और उस समय एक नारा गूंजा करता था, तिलक तराजू और तलवार सबको मारो जूते चार। लेकिन आज वही मायावती को समाजवादी पार्टी या कांग्रेस हुई या और भी दल जो हैं आरोप लगाते हैं कि वो भाजपा की चाटुकारिता करती हैं और भाजपा को समर्थन करती हैं। और समाज में व्याप्त जो कहानियां हैं उनके अनुसार बीजेपी पार्टी को सवर्ण लोगों की पार्टी मानी जाती है। लेकिन बीजेपी पार्टी का जो आप स्लोगन देखेंगे तो उसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जैसा नारा दिया जाता है। बाकी इस नारे को कितना साकार किया जाता है ये तो देश की जनता ही जानेगी। तो चंद्रशेखर रावण के स्वस्थ जीवन की हम मनोकामना करते हैं और जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो और फिर से भारतीय राजनीति में सक्रिय होकर राजनीति में या तो पक्ष में रहें या तो विपक्ष में रहें, दोनों का निर्वहन अच्छे से करें। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं।